जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का एक बार फिर वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन साथियों लाए हैं, जो आने वाले SSC MTS, SSC GD, CHL, CGL, बिहार पुलिस आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। साथियों, मेरा प्रयास यही रहता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेशन लाने का मेरा प्रयास रहता है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन लाते रहते हैं जो एग्ज़ाम में पूरे आने के चांस रहेंगे। चलो साथियों, सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। विश्व विजय एवं न्याय धर्म की स्थापना विचार दिल्ली के कोतवाल अलाउद्दीन मुल्क के समझाने पर त्याग किसने दिया था? विश्व विजय एवं न्याय धर्म की स्थापना का विचार दिल्ली के कोतवाल अलाउद्दीन मुल्क के समझाने पर त्याग किसने दिया था? तो साथियों याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में हुआ था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 सिरमौर नदी किसने बनवाई थी? तो साथियों सिरमौर नदी साथियों फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 4 17 नवंबर 1934 ईस्वी से लंदन शहर में तृतीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ, जिसका बहिष्कार किसने किया था? 17 नवंबर 1934 ईस्वी से लंदन शहर में तृतीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ, जिसका बहिष्कार किसने किया था, यानी किस दल ने किया था? तो याद रखना इस साथियों कांग्रेस ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने कितनी ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा प्रारंभ किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने कितने ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ दोबारा किया था? तो साथियों दोबारा 3 जनवरी 1935 ईस्वी को किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण कौन गिरफ्तार हुए थे? 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार में आक्रमण में भाग लेने के कारण कौन गिरफ्तार हुए थे? तो साथियों सूरसेन गिरफ्तार हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 7 23 दिसंबर 1930 ईस्वी को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने का आरोप में कौन गिरफ्तार हुए थे? साथियों 23 दिसंबर 1930 ईस्वी को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में कौन गिरफ्तार हुए थे? तो साथियों याद रखना हरि किशन गिरफ्तार हुए थे, याद रखना। 23 दिसंबर 1930 ईस्वी को गिरफ्तार हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 कांग्रेस का 27वें अधिवेशन की स्थापना कितने ईस्वी में हुई थी? साथियों कांग्रेस 27वें अधिवेशन की स्थापना कितनी ईस्वी में हुई थी? तो याद रखना साथियों 1911 ईस्वी में हुई थी।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किस क्रांतिकारी ने दिया था? कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा साथियों सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 10, 56वां कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? साथियों 56वां कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष साथियों कौन थे? तो याद रखना पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष थे। याद रखना 56वां कांग्रेस के अध्यक्ष साथियों पुरुषोत्तम दास टंडन थे। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुन्सु द्वीप कहाँ स्थित है? साथियों हुन्सु द्वीप किस देश में स्थित है? तो याद रखना ये द्वीप जापान में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, लद्दाख की राजधानी साथियों कहाँ है? साथियों लद्दाख राज्य की राजधानी साथियों ये केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखना लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी लेह है। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, पृथ्वी के विषुवत रेखी का व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितना किलोमीटर का अंतर है? पृथ्वी के विषुवत रेखी व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितना अंतर है? तो साथियों याद रखना ये अंतर साथियों 43 मीटर का है। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 14, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखना राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण करवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 15, क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका विश्व का कौन सा बड़ा महाद्वीप है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका विश्व का कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो साथियों ये महाद्वीप चौथा है। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, मालदोवा देश की राजधानी कहाँ है? तो साथियों मालदोवा देश की राजधानी किस नाम है? याद रखना इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्लीज साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, सुमित्रा द्वीप किस देश में स्थित है? साथियों सुमित्रा द्वीप किस देश में स्थित है? तो याद रखना ये इंडोनेशिया देश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, आसाम हिमालय के क्षेत्रफल कितना है? साथियों आसाम हिमालय क्षेत्र की साथियों दूरी कितनी है? तो याद रखना आसाम हिमालय क्षेत्र की दूरी साथियों 720 है। याद रखना इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल हिमालय क्षेत्र की दूरी कितनी किलोमीटर की है? नेपाल हिमालय क्षेत्र की दूरी कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना 800 किलोमीटर की इसकी दूरी है। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुल संख्या कितनी है? साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की संख्या साथियों कितनी है? तो याद रखना 247 है। याद रखना 2047 इसकी संख्या है। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, अरब सागर में पाए जाने वाले अधिकांश द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ है? अरब सागर में पाए जाने वाले अधिकांश द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ है? तो याद रखना परवाल
व्यक्तियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, शारदा जिसका दूसरा नाम काली नदी है, यानी साथियों शारदा जिसका दूसरा नाम काली गंगा है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? साथियों शारदा काली गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखना कुमायूं हिमालय के मिलाप हिमनद से इसका उद्गम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, भारत की कुल जनसंख्या का कितना भाग नगरों में निवास करता है? साथियों भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरों में निवास करता है? तो साथियों याद रखना 31.16% भारत के निवास नगरों में निवास करते हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, गोवा में नागरिक जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? साथियों गोवा में नागरिक जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो याद रखना 62.17% गोवा में नगरीय जनसंख्या है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, सर्वाधिक नगरीय शिशु जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? साथियों सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 25, राष्ट्रीय वन रोपर एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय वन रोपर एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कितनी ईस्वी में हुई? तो याद रखना 1922 ईस्वी में इस बोर्ड की स्थापना हुई थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, राष्ट्रीय नदी नीति कब प्रारंभ की गई? साथियों राष्ट्रीय नदी नीति कब प्रारंभ की गई? तो याद रखना 1988 ईस्वी को प्रारंभ की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 27, संज्ञात्मक व्यवस्था राज्यपाल का पद अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास है, ये साथियों किस देश से लिया गया है? संज्ञात्मक व्यवस्था राज्यपाल का पद अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, मौलिक कर्तव्यों विकास किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों पूर्व सोवियत संघ शासित प्रदेश से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, मध्य क्षेत्रीय परिषद किस राज्य में स्थित है? साथियों मध्य क्षेत्रीय परिषद किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद राज्य कौन कौन से हैं? तो साथियों उत्तर क्षेत्रीय परिषद राज्य जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, लेह जो लद्दाख का ज़िला है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, ये साथियों उत्तर क्षेत्रीय परिषद राज्य हैं, साथियों याद रखना। इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और साथियों चंडीगढ़ ये केंद्र शासित प्रदेश हैं और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है किसमें? साथियों भारतीय मूल व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता 7 जनवरी 2005 को नए संविधान संशोधन में दी गई है, साथियों याद रखना।
जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर सभी देशों को साथियों दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है। साथियों यह भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? साथियों गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ तो याद रखना, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पाकिस्तान में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, द्वितीय सिक्खो युद्ध कब प्रारंभ हुआ? साथियों द्वितीय सिक्खो युद्ध कब हुआ तो याद रखना, ये साथियों 1484 ईस्वी से लेकर 1447 ईस्वी से लेकर 1400 साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1484 ईस्वी से लेकर 1449 ईस्वी के लगभग हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, प्रथम अफगान युद्ध कितनी ईस्वी में हुआ था? प्रथम अफगान युद्ध कितनी ईस्वी में हुआ था तो याद रखना, 1439 ईस्वी से लेकर 1442 ईस्वी के बीच ये युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके बीच हुआ था? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके बीच हुआ था तो याद रखना, लॉर्ड वेलिजली बनात और मराठा के बीच ये युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो साथियों रनाडे एवं चिपलूसकर थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, राष्ट्रीय समाज सुधारक समिति के संगठन कहाँ हुआ था? राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का गठन कहाँ हुआ था तो याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, मुंबई में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, किसके समय में चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में पास हुआ था? किसके समय में चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में पास हुआ था तो याद रखना, लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, जिनका शासनकाल साथियों 1807 ईस्वी से लेकर 1813 ईस्वी तक इनका शासन रहा। कुल मिलाकर इनका शासन 6 वर्ष का रहा था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 39, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था तो साथियों याद रखना, 1925 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, इनमें से कौन सा उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? इनमें से कौन सा उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था तो साथियों गोपाल कृष्ण खोखले थे, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।